देखिए गाइस, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आजकल के बच्चे किस टाइप के हो गए हैं। देखिए, बाप जो था, बाप ने जिंदगी भर कमाई करी है और जिंदगी भर अपने बच्चों को पाला है, पोसा है, खिलाया पिलाया है और आज तक वो अपनी ही कमाई की उनको रोटियां खिला रहे हैं। लेकिन बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी माँ बाप की कदर नहीं समझते हैं। माँ बाप की जरा सी मुँह से कोई शब्द निकला और उसका उल्टा तुरंत जवाब मिलता है। तो देखिए, मेरा आप लोगों से कहना है कि आप लोग प्लीज़ माँ बाप की कदर करिए, क्योंकि जिन माँ बापों ने आपके लिए भूखे रह रह करके और कैसे कैसे कमाई करके, कैसे कैसे दुनिया की मुंह की बातें सुन सुन करके आप लोगों को पाला है और अभी तक पाल रहे हैं और अभी तक आप लोगों को अपनी कमाई की रोटी खिला रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग उनके लिए दो रोटी नहीं निकाल सकते हो। भाई, आपको इस लायक उन्होंने कर दिया है, आपकी गृहस्थी बच गई, आपकी शादी कर दी, आपके बाल बच्चे हो गए हैं। तो आज ये थोड़ा है कि आज अगर माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं और वो फिर भी तुम लोगों को खिला रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग उनको गालियाँ दे रहे हो, उनको घर से निकाल रहे हो, उनको अनाथालय में पहुंचा रहे हो, अनाथ आश्रम में पहुंचा रहे हो उनको। तो भाई, उनकी ऐसी इज्जत क्यों कर रहे हो? वो इस लायक थोड़ा ना रह गए हैं कि आप उनकी इज्जत मत करो, उनको घर से निकाल करके बीवी हो के सिखाए में आ करके और आप अपने माँ बाप को बेचारों को इस स्थिति में हैं, जो इस स्थिति में होते हुए उनको घर से निकाल करके वृद्धाश्रम भेज रहे हो, घर से निकाल के आश्रमों में भेज रहे हो। तो ये आप लोगों की बहुत गलत बात है। देखो, वो अपनी कमाई तुम्हें अभी तक खिला रहे हैं, बुढ़ापा है उनका, उन्होंने ज़िंदगी भर तुम्हें खिलाया है और आज उनका समय खाने का आया है तो आज तुम उनको दुत्कार रहे हो, उनको घर से बाहर निकाल रहे हो। तुम्हारी बहू रात में कान भर देती है, अपनी बहू के कान भरे में आकर के, और तुम अपने माँ बाप को उल्टा सीधा सुनाते हो। तो देखो, आगे तुम्हारी भी आस औलाद है। आज तुम अगर अपने बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा कर रहे हो तो कल को ये औलाद जो देख रही है ये सब तुम्हारे साथ करेगी। फिर तुम्हें इसका एहसास होगा कि हमने अपने माँ बाप के साथ कैसा किया है और आज उसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि आप लोग प्लीज़ ऐसा माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार मत करो। उनके संग उनको प्यार से रखो, उनको देखो टाइम पे दवाई दारू दो, उनको टाइम पे खाना दो। आज थोड़ी सी ज़िंदगी है उनकी बेचारों की, तो उनकी ज़िंदगी को भी उनकी अच्छी तरह से जीने दो। ये नहीं कि बेचारे जैसे भी जी रहे हैं कर रहे हैं तो तुम सोच रहे हो कि जैसे माँ बाप दो रोटी खा रहे हैं खाते रहें और ऐसे धुतकार के दे रहे हो, दो रोटी भी दे रहे हो वो भी धुतकार के दे रहे हो, तो ये गलत बात है। तो ऐसा माँ बाप के संग नहीं करना चाहिए। भाई, अपने माँ बाप हैं तुम्हारे, तुमने ज़िंदगी भर उनका खाया है और ज़िंदगी भर खाया और खा रहे हो, तुम्हारे बच्चे भी खा रहे हैं उनका। तो प्लीज़ उनके संग ऐसा व्यवहार मत करो। उनको बेचारों को दो रोटी सुख की दो, उनको थोड़ा आराम दो, बुढ़ापे का साथ है उनका। उनको जो आराम तुम आज दोगे तो उनकी दुआएं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेंगी। तुम अगर उन्हें लाड़ प्यार से रखोगे ना, दो रोटी सुक्की भी दे दोगे उसको, तो बेचारे माथे से लगा करके खा लेंगे, कभी तुम्हें बुरा नहीं बताएंगे। पर जिस लाड़ प्यार से तुम्हें पाला है तो तुम भी अपनी तरफ भी झांक करके देखो कि आज हमारे माँ बाप ने हमारे संग कितना अच्छा व्यवहार करा है, हमें पाला है और अभी तक पाल रहे हैं और हमारे बच्चों को पाल रहे हैं और अभी तक हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप उनके संग ऐसा व्यवहार मत करिए, उनको प्यार से रखिए, उनको प्यार से दवाई वगैरह कराइए, उनकी इज्जत करिए। और देखो, आप अगर अपनी बहू से इज्जत कराएंगे उनकी, तो उनकी इज्जत कराओगे आप अपने बहू बच्चों से, तो कितने खुश होंगे माँ बाप कि भाई हमारा बेटा कितना अच्छा है, हमने आज अपने बेटे के लिए इतना अच्छा करा है। तो आज इस बेटे ने अपने माँ बाप से हमारी इज्जत कराई है, अपने बहू बच्चों से हमारी इज्जत करा रहा है और उनकी बहू हमारी खूब अच्छी सेवा पूजा कर रही है। जो बहुएं देखो माँ बाप की सेवा करती है ना, तो ये सोचना चाहिए कि देखो, जो हमारे वो माँ बाप थे, तो वो हमारे माँ बाप सिर्फ जब तक थे जब तक हम कुंवारे थे, और अब जो माँ बाप हैं, ये माँ बाप तुम्हारी ज़िंदगी भर के लिए हैं। जब तक तुम्हारी उनके घर में ज़िंदगी है, कट रही है, जब तक वो तुम्हारे साथ काट रहे हैं, जब तक जिंदा हैं, जब तक तुम्हारी ज़िंदगी उनके साथ अच्छी कट रही है, वो किसी भी चीज़ में तुम्हें कमी नहीं आने देंगे और ना तुम्हारी कभी इज्जत खराब होने देंगे। देखो, कल को कोई भी आदमी अगर तुम्हारी बहू को या बच्चों को बुरा कहेगा ना, तो सबसे पहले वो सास ससुर ही तुम्हारे आगे आएंगे, वही तुम्हें बचाएंगे और तुम्हें लड़ने नहीं देंगे, लेकिन खुद लड़ने जाएंगे, खुद आगे जाके बात करेंगे। तो प्लीज़ बड़ों की सेवा करिए। जब तक बड़ों का हाथ अपने सिर पर है तो समझ लो अपन सुखी रह रहे हैं और हमारे सिर पर किसी की छत्तर छाया है। जिस दिन ये माँ बाप ख़त्म हो जाएंगे ना और आंखों से दिखना बंद हो जाएंगे, तो समझ लो घर में कदम भी है ना फूंक फूंक के रखना भारी पड़ जाएगा।
क्योंकि आप जाओगे नौकरी पे, बच्चे जाएंगे पढ़ने, रहेगी बीवी अकेली, तो आपको सारा दिन वही टेंशन रहेगी, घर में अकेली है, कोई आ नहीं जाए, कोई कुछ कर नहीं जाए। तो देखो जब तक बड़े बूढ़े होते हैं तो बहुत घर में सहारा होता है बड़े बूढ़े का। तो बड़े बूढ़े की आप इज्जत करिए, बड़े बूढ़ों को आप मान सम्मान दीजिए, उनकी रोटी रोजी में कोई भी परेशानी मत आने दीजिए। आप भी जैसा रूखा सूखा खा रहे हैं वैसा रूखा सूखा वो भी खा लेंगे। वो कोई आपसे अमृत नहीं मांग रहे हैं, कोई आपसे मीठा मिष्ठान नहीं मांग रहे हैं। जैसा आप खा रहे हो वैसा वो खाएंगे। हाँ, वो वाले बिस्किट दे दो। अब मैं रोटी बना रही हूँ, आप रोटी खाओ ना मम्मा दे दो ना। हाँ, अब फालतू की चीज़ें नहीं। मम्मा दे दो, बिस्किट तो मांग रही हूँ। मैं वीडियो खत्म कर दूँगा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो गलत लग रहा हो या बुरा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ज़रूर मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और आगे लोगों तक पहुँचे और लोगों को वीडियो का महत्व मालूम पड़े कि भाई बड़े बूढ़ों की सेवा किस तरह से करी जाती है। तो सभी को थैंक यू, राधे राधे, जय माता दी।